हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉब्स। ये हमारा गणिता मंजारी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और ये है लेक्चर 1 जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। इससे पहले समझ लेते हैं कि ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये होता क्या है। देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी मतलब एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू पे ट्रू होता है। इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अकरिंग इन इट। जैसे यहाँ पे ना हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज 4.1 में, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे आप क्लास 7th और 8th में पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है इसमें इक्वल टू का साइन इस्तेमाल हुआ है, मीन्स ये है हमारा एक इक्वेशन। पर ये इक्वेशन की एक खासियत है। क्या खासियत है? ये इक्वेशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू पे ट्रू है। यानी ए की जगह पे और बी की जगह पे आप कोई सा भी रेशनल नंबर रखोगे और इनका स्क्वायर लोगे तो वो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होंगे। और इन डेप्थ में हम समझ लेते हैं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू रहता है। जैसे ये एग्जांपल हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर आप प्लस का 5 या माइनस का 5 रखोगे तभी ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा। बट आइडेंटिटी के केस में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में आप एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी रखोगे तो वो हमेशा ट्रू होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ऑफ एक्स वाई के बराबर। ये होता है मेन डिफरेंस इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में, कि इक्वेशन ट्रू सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यूज पे होता है वेरिएबल के। बट हमारा जो आइडेंटिटीज है वेरिएबल के बहुत सारे वैल्यू पे यानी हर एक रेशनल नंबर पे ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24। एक्स स्क्वायर से 1 घटाओगे तो 24 आएगा। तो एक्स स्क्वायर में आप क्या रख सकते हो? 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, या माइनस 5 रखोगे तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो वेरिएबल की कुछ ही वैल्यू है जिसपे ये वाला जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 24 ट्रू होगा। बट जो हमारा आइडेंटिटी है ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आप वेरिएबल की जगह पे कोई भी रेशनल नंबर रख सकते हो। हर एक रेशनल नंबर के लिए ये आइडेंटिटी हमारा ट्रू रहता है। नाउ अब इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 के। और इस क्वेश्चन में ना हमें मेनली यही आइडेंटिटी यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे इनको एक्सपेंड करना है। वन नंबर है हमारे पास 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अगर आप इसे ओपन करोगे ऐसे आइडेंटिटी का यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a का वैल्यू है 7x और b का वैल्यू है 4y। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आइडेंटिटी ओपन होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम इसे ओपन करते हैं। ए का जगह पे है 7x, तो 7x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए की जगह पे 7x, बी की जगह पे 4y। तो 2 टाइम ऑफ 7x प्लस का सॉरी इंटू 4y प्लस का बी स्क्वायर यानी बी की जगह पे 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा नीचे ला करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7x का स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 7 14 और 14 4 जा 56 56 एक्स वाई और 4y स्क्वायर मतलब 16y स्क्वायर 16y स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम इसे एज़ इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। एक्सपैंड करना था हमें, तो हमने इसे एक्सपैंड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पहले आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूँ कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारा, वो होगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। a का वैल्यू है, यहाँ पे कंपेयर करके देखोगे तो 7/5x और b का वैल्यू है हमारा 3/2y। 3/2y। अब इसे फीड कर लेते हैं। इधर है हमारे पास a प्लस बी यानी 7/5x प्लस का 3/2 का y, 3/2y कंप्लीट का होल स्क्वायर जो कि होगा a का स्क्वायर, यानी a की जगह पे 7/5x है तो 7/5x का होल स्क्वायर, 7/5x का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ऑफ a की जगह पे है 7/5x और b की जगह पे 3/2y प्लस का b का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। अब इस आंसर को ना मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ताकि मैं इधर खुद से ना आपके आंसर को ढक लूँ। ये है हमारे पास 7/5 एक्स स्क्वायर, हल्का सा यहाँ हो जाएगा तो कर लेता हूँ। 7/5 यानी 7 का स्क्वायर नीचे 5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इधर करके लिख लूँ 49/25 और इधर है एक्स स्क्वायर। इस चीज को ओपन किया तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस का 2 इंटू 7/5 इंटू 3/2। तो एक काम करो ना, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 42 और नीचे में डिनोमिनेटर इसके नीचे 1 लगा दो तो 152, 5 और 2 10, तो नीचे हो जाएगा 10 और यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, तो एक्स वाई प्लस का साइन है, प्लस का साइन 3/2, 3/2 y है तो 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। चलो मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। 2.5p, 2.5p डायरेक्ट नहीं लिखना है, आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर में ओपन करेंगे। ए की जगह पे है 2.5p और बी की जगह पे है 1.5q। अब वैल्यू फीड किया जाए तो a की जगह पे 2.5 तो 2.5 p का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a की जगह पे 2.5 p और b की जगह पे 1.5 q प्लस का b का स्क्वायर यानी 1.5 q का स्क्वायर। अब सुनो जरा, ये जो 2.5 है इसे हम ऐसा 25/10 लिख सकते हैं और 25/10 को सिंप्लीफाई करोगे तो 5 5 जा और 5 2 जा, तो हम इसे 5/2 लिख सकते हैं। 2.5 को 5/2 लिख सकते हो, तो अगर हम इसे 5/2 लिख दे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे ही 15 है, 1.5 है तो इसे 15/10 मतलब 3/2 लिख सकते हैं। अब ये ना हमारे पास होल नंबर आ गए तो इनके स्क्वायर फाइंड करना हमारे लिए इजी होगा, तो इसे थोड़ा रिप्लेस कर दो। ये 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/2, इसकी जगह पे 5/2 इंटू इसकी जगह पे 3/2, तो 3/2 प्लस का 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा ओपन कर लो, सिंपल हो गया है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4 तो 25/4 पी स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे ये चीज अप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 253 है तो 2 5 जा 10, 3 जा 30 तो 30, नीचे में 1 2 2 4 तो 30/4, इधर में p है और इधर में q है
तो पी क्यू, प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस का साइन, 3 का 3/2 क्यू का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्यू का क्यूब स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और नीचे 4 4 दिख रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। मीन्स ऐसे लिख सकते हो, अगर सबके नीचे 4 4 आ रहा है हमारा, तो हम इसे एज इट इज लिख सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं 25p² प्लस 30pq प्लस 9q², क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ पे भी आपके आंसर ये हो सकता है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 5 6, तो 4 में हमारे पास 3/4 प्लस 8t का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 a की जगह पे है 3/4, 2 × 3/4 इंटू बी की जगह पे 8t, तो 8t प्लस का बी स्क्वायर यानी 8t का स्क्वायर, 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 9/16 एस स्क्वायर प्लस का साइन, प्लस का साइन, यहाँ पे ऐसे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो, तो 2 3 जा 6 और 6 8 जा 48, तो 48 नीचे में 1 × 4 × 1, तो 4 होगा, और इधर एस और टी है, तो एस टी प्लस का 8t का स्क्वायर, 8t का होल स्क्वायर है, तो 8 8 जो 64, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 64t²। अब यहाँ पे जरा देखने की कोशिश करो कि हम ना इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 4 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 12 4 जा 48, मतलब 4 के टेबल में 12 टाइम में आएगा 48, तो ये कुछ ऐसा हो गया 9/16 एस स्क्वायर प्लस का 12 st प्लस का 64t²। ठीक है, आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर नीचे इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस आंसर को यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x, a की जगह पे है x और b की जगह पे 1/2y, तो 1/2y, 1/2y प्लस का 1/2y का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 1/2, 1/2y का होल स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, वही चीज कर रहा हूँ, बस लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी। अब देखो जरा, एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे 1 लगा लो, 2 × x × 1, 2x1, तो यहाँ पे होगा 2x, 2 × x × 1, तो 2x होगा, नीचे में 1 × 1 × 2y, 1 1 1 होता है इंटू 2y, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा 2y। ठीक है, प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, y का y स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4y स्क्वायर, नीचे में y का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये कुछ हमारा आंसर आ रहा है, तो इसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं इसमें। x के नीचे 1 ले लो, तो ये जो नीचे दिख रहा है 1 2y और 4y², इनका एलसीएम हम ले सकते हैं, एलसीएम ऑफ 1 2y 4y²। अगर इनका एलसीएम आप लोगे तो वो आएगा 4 टाइम ऑफ y²। अगर एलसीएम आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, तो ऐसे सोचो 1 2y और 4y, इनमें से जो बड़ा वाला नंबर है ना उसका मल्टीपल होता है, या फिर वही नंबर होता है एलसीएम, जैसे 1 2y और 4y, आप इसे एज एज इट इज रख सकते हो, या फिर 4y² है तो 4y² कर लो। 1 के टेबल में 4y² कितने टाइम में आएगा, 1 के टेबल में 4y², 4 का मल्टीप्लिकेशन और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यानी 4y² टाइम में,
4y² इंटू x² प्लस का 2y के टेबल में 4y² कितने टाइम में आएगा? 2 इंटू 2 करोगे तो 4 होगा और y इंटू वाई करोगे तो y² होगा यानी 2y टाइम में। तो ऊपर में 2y इंटू 2x प्लस का 4y² के टेबल में 4y² में 4y² के टेबल में या फिर 4y² में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 4y² आएगा 1 का मल्टीप्लीकेशन तो 1, तो ये एज इट इज 1 इंटू 1 रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई फर्दर और करें तो इधर लिख सकते हैं नीचे में 4y² इंटू x² तो 4x² y² प्लस का 2y इंटू 2x तो इसे हम लिख सकते हैं 4yx प्लस का 1 इंटू 1 तो 1 और नीचे में है 4y² और इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो 4x² y² यानी ये है हमारा 2xy का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y² जो कि 4x² y² यानी 2xy का होल स्क्वायर है। ठीक है, 4yx है तो इसे 4yx लिख लो और इधर 1 है तो 1 और नीचे में है हमारा 4y², 4y²। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ इसे भी आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हो और शायद मैं इसे ढक रहा हूँ। हाँ, थोड़ा-सा तो लग रहा है कि मैं ढक रहा हूँ, थोड़ा-सा नहीं कुछ ज़्यादा ही ढक ले रहा हूँ। हुँ। ओह माय गॉड! 1 मिनट रुको। हाँ, ये है कुछ आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएँगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 6th नंबर क्वेश्चन हमारे पास 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया चल रहा है पर वो नहीं बताऊँगा फिलहाल, नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 1/x इंटू 1/y 2ab ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/y का होल स्क्वायर। ओपन कर लो जरा। 1/x का स्क्वायर यानी 1² बाई x², तो 1/x² प्लस 2 ऐसे नीचे 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 2 1 इंटू x इंटू वाई तो 1xy या फिर सिंपली xy भी लिख सकते हो प्लस का 1 का स्क्वायर 1 y का स्क्वायर y²। अब ये कुछ ऐसा आ रहा है x² प्लस 1xy प्लस का y²। इधर कुछ कर सकते हैं क्या? एलसीएम लेकर के तो कुछ कर सकते हैं। चलो जरा इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो लेकिन इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लोगे ऐसा x² इंटू xy इंटू y² तो नीचे हमें देखने को मिल रहा है कि ये तो x प्लस वाई का स्क्वायर है। रुको रुको, ये x प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो अच्छा ये 2xy होता, 1xy है। नो नो ठीक है, x² इंटू xy इंटू y²। x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ऐसा कुछ आएगा। x² में xy इंटू y² का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। देखो x² को कुछ ऐसा बनाना है तो एक्स्ट्रा और इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ये xy इंटू y² का, तो यही चीज का न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन करते हो यानी xy इंटू y²। ये 1 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। वैसे ही xy में क्या करोगे कि ऐसा कुछ आएगा, xy में एडिशनल x² y² का मल्टीप्लीकेशन है तो x² y² का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में कर दो। x² इंटू y² न्यूमरेटर है 2 तो 2 में मल्टीप्लीकेशन प्लस y² में क्या करोगे कि ऐसा कुछ आएगा, y² में एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन है x² का और xy का, तो न्यूमरेटर में x² और xy का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x² xy का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर है 1 तो 1 में कर लेंगे। ठीक है, नाउ
अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू का वाई स्क्वायर, तो ये होगा एक्स वाई क्यूब। वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होगा, और वन तो वन एक्स वाई क्यूब लिख सकते हो, और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और टू है, तो इसे आप लिख सकते हो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है x, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और इधर वन है तो वन लगा सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, वन एक्स क्यूब वाई। और नीचे में हमारे पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर। इस डेनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ऐसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा, और वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो ये कुछ एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होगा, और वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होगा, तो एक्स एक्स वाई। ऐसे कर लो। ओके, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई, और वाई स्क्वायर में तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। हाँ ठीक है। कैंसिल करने का मन कर रहा है लेकिन कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ दो। ये है इसका आंसर, एक्स वाई क्यूब प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब वाई, और नीचे में है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। और इसी के साथ 2 नंबर पे आ चुके हैं। अब ये थोड़ा सा इजी है, उधर वेरिएबल था तो हमारा सर थोड़ा गोल गोल घूम रहा था, बट यहाँ पे इजी है। 64 का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमें ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर हम 64 को 60 प्लस 4 में डिवाइड कर दें, तो ये कुछ a प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा। a की जगह पे हम ले रहे हैं 60 और b की जगह पे ले रहे हैं हम 4, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 प्लस 4। 64 को ही हम 60 प्लस 4 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये होगा 60 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 60 इंटू 4 प्लस का b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जीरो एक है वो दो जीरो बन जाएगा, जीरो का स्क्वायर मतलब ऐसे सोचो, 6 0, 6 का स्क्वायर 36 और इसका दो जीरो कर दो, 3600। 3600 प्लस का 2 इंटू 6 इंटू 4, 2 6 जा 12, 4 जा 48, और एक जीरो है तो 480। 480 प्लस का 4 का स्क्वायर यानी 16 होता है, तो 16। इन सब का सम करो, 3600 प्लस का 480 प्लस का 16, तो 6819, और इधर में है 416 का 0 प्लस का 1 3 और 1 4, 4096। यानी हम कह सकते हैं जो 64 का स्क्वायर है वो 4096 के बराबर होगा। था ना इजी। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 105 का स्क्वायर। तो 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। 100 को बोल रहे हैं ए और 5 को बोल रहे हैं बी, यानी 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर जो कि होगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 100 इंटू 5ab प्लस का बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। देखो 100 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और दो जीरो है तो उसका डबल 4 जीरो कर दो, 1 2 3 4, हो गया हमारा 10,000 100 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5, 2 इंटू 1 इंटू 5 10 होता है, दो जीरो और है तो ये चीज हो जाएगा हमारा 1000। 1000 ऐसे 500, 100 इंटू 5, 500 इंटू 2 1000, तो 1000। 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको कंबाइन करके लिख दो, ये हो गया हमारा 10,000 प्लस का 1000 प्लस का 25, ये 5 ये 2 ये 0 ये 1 ये 1, तो ये हो गया 11,025, यानी हम कह सकते हैं
कि 105 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 11,025 और लास्ट क्वेश्चन है 205। 205 को 200 और 5 में स्प्लिट कर सकते हैं। 195 और 10 में भी कर सकते हो। आपका जैसे मन कर सकता है वैसे स्प्लिट कर सकते हो। मैं इस तरीके से स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि 2 का स्क्वायर 200 यानी 2 का स्क्वायर से समझ सकते हो, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। 5 का 25 ईज़ी है। तो ये है हमारा ए और 5 है हमारा बी। इसका स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 200 ए की जगह इंटू बी की जगह पे है 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 दो जीरो है तो इसको कर दो 4 जीरो। ये हो जाएगा हमारा 40,000 प्लस 2 टू ज़ा 4 5 ज़ा 20 और दो जीरो है तो दो जीरो। ऐसे भी कर सकते हो 200 इंटू 5000 इंटू 2 2000। 5 का स्क्वायर 25। अब इनको कंबाइन कर लो 40,000 उसके बाद है हमारे पास 2000 प्लस 25। ये हो गया 5 ये हो गया 2 ये है 0 ये है 2 ये है 4 मतलब 205 का स्क्वायर हमारा होगा 42,025। ये है इसका आंसर। और इसी के साथ ये लेक्चर होता है यहाँ पे खत्म। क्लास नोट आपको पिन कमेंट या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।